हेलो स्टूडेंट, आज हमारी यह सामान्य अध्ययन की वीडियो वीपीडीओ कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम के लिए 15वां प्रैक्टिस सेट है। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह क्लास है। वर्तमान पैटर्न के हिसाब से इसमें प्रश्नों को शामिल किया गया है और आपका स्कोर क्या रहा शेयर करिएगा। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अछूतों के लिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपनिषदों का यह विश्वास है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 है, कल्पसूत्र का लेखक कौन था? तो कल्पसूत्र का लेखक कौन था? ऑप्शन सी भद्रबाहु था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? दिए गए ऑप्शन में से। तो चौथा प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खारवेल था। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, आंध्र प्रदेश में सातवाहनों का उत्तराधिकारी कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इक्ष्वाकु ये थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताजुद्दीन एल्दोज ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा छठे प्रश्न का। प्रश्न नंबर 7 है, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस वर्ष हुआ था तथा इसके अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कब पतन हुआ था? ऑप्शन बी 1565 में हम्पी में इसके अवशेष मिलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ऑप्शन डी, वेंकट द्वितीय था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 है, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निम्बका रामानुजाचार्य को माना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, निम्न में से किसने भारत छोड़ो का प्रस्ताव का समर्थन किया था? दिए गए ऑप्शन में से। तो ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, 11वां प्रश्न है, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवी मावलंकर ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, मूला मुठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुणे शहर स्थित है। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, चंबल घाटी के खोह खंडों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रारूप का अपर्दन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवनलिका। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी ध्रुव। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, भारत को उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है, क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? दिए गए ऑप्शन में से। तो ऑप्शन सी, धान महत्वपूर्ण फसल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 18, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, कैमूर श्रेणी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्न
निम्नवलन के कारण भी भ्रंश घाटी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन डी सेला उत्तराखंड, यह सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी 40 पवनें प्रवाहित होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंद महासागर में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? प्रश्न नंबर हमारा जो 23 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्वों के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो किस राज्य का गठन हुआ है? ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है। प्रश्न नंबर 26 है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसके अन्य ऑप्शनों को देखेंगे, लेकिन इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ही है, 7वीं, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके अन्य ऑप्शन इस प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 27 है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28 है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए माउंट आबू पर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में अधिकतम राशि आवंटित की गई, तो ऑप्शन ए ऊर्जा क्षेत्र के लिए आवंटित की गई थी। प्रश्न नंबर हमारा 30 है, आदेशात्मक और निर्देशात्मक योजना में आधारभूत अंतर क्या है? तो इसका जो प्रश्न के ऑप्शन है थोड़ा बड़े हैं, देख लेते हैं चारों ही ऑप्शनों को इस तरह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा। आदेशात्मक योजना में आदेश सोपान बाजार तंत्र का स्थान पूरी तरह से ले लेता है, जबकि निर्देशात्मक योजना में उसे बाजार प्रणाली के कार्यक्रम को सुधारने का केवल एक साधन माना जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, काली मुद्रा है क्या? तो काली मुद्रा क्या है? प्रश्न नंबर 31 है हमारा, देखते हैं इसके ऑप्शंस को। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे इस तरह से दिए गए हैं, तो चारों ही ऑप्शन। तो इसका काली मुद्रा क्या है? यह इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का 31वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काली मुद्रा यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। प्रश्न नंबर 32 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत पायनियर किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33 है, संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया? तो ऑप्शन सी 1957 में लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 34 है, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाजार की तरलता बढ़ जाती है। तो इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।